आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो टैली है इसमें हम अपना क्रेडिट नोट बनाते हैं। यानी किस तरीके से हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। अब सबसे पहले क्रेडिट नोट होता क्या है? तो जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, एक दुकानदार जब किसी से सामान खरीदता है और उस सामान को जिससे उस दुकानदार ने जिससे खरीदा है उसको वापस करता है, तो उसे डेबिट नोट बनाता है। तो उस समय जो बनता है डेबिट नोट बनाता है दुकानदार, उसे डेबिट नोट कहा जाता है। मतलब उस समय जो एंट्री करता है उसे डेबिट नोट में एंट्री की जाती है। सेम उसी तरह जब हम दुकानदार किसी को माल बेचता है, जैसे एक दुकानदार अपने ग्राहक को माल बेचा, तो ग्राहक से किसी कारणवश जो सामान वापस आता है, उसकी जो एंट्री होती है वो क्रेडिट नोट में की जाती है। ठीक है? क्रेडिट नोट मतलब कि जब दुकानदार सामान बेचा और बेचा हुआ सामान फिर से वापस दुकानदार के पास आया, उस समय जो एंट्री की जाती है, उसे क्रेडिट नोट के में एंट्री की जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट उसे क्रेडिट नोट कहा जाता है और क्रेडिट नोट में एंट्री की जाती है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। तो देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और हम आसानी से क्रेडिट नोट में एंट्री कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए सेम अपने गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स पे जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे F10 करके अदर वाउचर्स में जाके वहाँ से आप क्रेडिट नोट को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो सीधा शॉर्टकट की अल्ट F6 प्रेस करेंगे, फंक्शन की F6 प्रेस करेंगे अल्ट के साथ, तो आपका क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F6 प्रेस किया, मेरा क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे जो क्रेडिट नोट वाउचर आया है वो मेरा जनरल एंट्री मोड में है, मतलब इनवॉइस मोड में आया है, वाउचर मोड में। तो इसको हम आइटम वाइज में कर लेते हैं। तो मूड चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे, तो वाउचर मोड से हम अकाउंटिंग इनवॉइस से डायरेक्ट आइटम इनवॉइस में कर लेते हैं। तो आइटम इनवॉइस में करेंगे तो हमारा आइटम इनवॉइस में जो हमारा क्रेडिट नोट है वो ओपन होके आ गया। अब क्रेडिट नोट में एंट्री करने से पहले सबसे पहले डेट डेट किसी भी एंट्री करने से पहले सबसे पहला ध्यान डेट का करना है। हमें डेट चेंज करना है सबसे पहले। उसके बाद जो क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट में क्रेडिट नोट का नंबर ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। अब किससे हमने जो हमारा माल वापस आया है वो किससे आया है, कि कौन सी पार्टी से आया है, उसका नाम सेलेक्ट करना है। तो हम मान लेते हैं सतेंद्र हमारा कस्टमर है, उसको माल बेचे थे हम, तो उससे वापस आया है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नोट वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल है, इसमें आपको इनवॉइस डिटेल डालना जरूरी है। तो जो हमने इनवॉइस जारी किया था वो 2 था। ठीक है? और डेट डाल देंगे। जिस जिस इनवॉइस नंबर को डाले हैं, मतलब जो इनवॉइस नंबर हम जारी किए थे उस इनवॉइस नंबर में जो डेट था, उस डेट को डालेंगे। जिस डेट में हमने वो इनवॉइस नंबर 2 जारी किया था वो डेट डालेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टी है, पार्टी डिटेल्स आ जाएगा, इसको इंटर करते जाएंगे। ठीक है? उसके बाद लेजर अकाउंट पूछ रहा है, तो हम लेजर क्या किए थे, जीएसटी सेल्स किए थे, तो जीएसटी सेल्स को लेजर अकाउंट में डालेंगे। उसके बाद अब नेम ऑफ द आइटम आ गया, तो नेम ऑफ द आइटम में कौन सा आइटम हमारे पास वापस आया है। ठीक है? तो हम देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं चिप्स, इजी फन चिप्स ले लेते हैं, वापस आया है। 0 पीसीस है हमारे पास, चिप्स नहीं लेते हैं, बिस्किट लेते हैं। जो हमारे पास स्टॉक में हम फिलहाल उसको दे देते देख लेते हैं। तो बिस्कुट दे देते हैं, गोडाउन बढ़न में क्वांटिटी 30 क्वांटिटी, मतलब 30 बॉक्स वापस आया। रेट 575 रुपये, डिस्काउंट 5%। ठीक? इंटर। ये हमारा पहला आइटम इंटर करेंगे, पहला आइटम ऐड हो गया। अब फिर से दूसरा आइटम ऐड करने के लिए आया, फिर से हम कुरकुरे 5 बॉक्स है, बढ़न गोडाउन 3 बॉक्स कर लेते हैं। रेट 600
₹690। ठीक, 5% डिस्काउंट, इंटर, ये 2 चीज़ हो गया। फिर एक और चिप्स में तो कुछ नहीं है। टॉफ़ी, 6 पीस, रेट ₹150, 5% डिस्काउंट, इंटर। तो इस तरीके से इंटर मारेंगे। अब फिर से अगर आपके पास और भी आइटम हैं जो वापस आए हैं, तो आप इसमें आइटम डाल सकते हैं। मेरे पास और नहीं है, तो मैं यहाँ से इंटर मारूँगा, तो टोटल के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, तो सीजीएसटी 6%, पच सॉरी 2.5%, 2.5%, फिर एसजीएसटी 2.5%। तो ये जीएसटी मेरा कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। यहाँ पे राउंड ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन राउंड ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद हमारी कोई संख्या नहीं है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के बाद इंटर करेंगे, तो ये टोटल पे आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ इंटर मारेंगे, फिर ये पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो कौन से रेफरेंस में? तो हमारा जो बिल था 2, उसके रेफरेंस में हम डाल रहे हैं। ठीक, ये डाल दिए। नरेशन में हम डाल देते हैं सेल्स रिटर्न। वैसे जरूरी नहीं है कुछ डालना, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ सेल्स रिटर्न। ठीक, इंटर। जैसे ही इंटर के लिए मारेंगे, एक्सेप्ट पूछेगा हाँ जो आपके ने एंट्री की है वो सही है या गलत। तो एक्सेप्ट करेंगे तो हाँ एंट्री हो जाएगी, और नो करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंट्री हमारी। तो जैसे ही एंट्री एक्सेप्ट किए हम, देखिए हमारा क्रेडिट नोट वाउचर 2 हो गया, मतलब 1 कंप्लीट हो गया। अब उसको देखने के लिए सेम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, के प्रेस करेंगे शॉर्टकट की। डे बुक देखने के लिए के प्रेस करेंगे तो हमारा डे बुक दिख जाएगा। अब इसमें क्रेडिट नोट वाउचर, तो ये सत्येंद्र से हमने सत्येंद्र को हमने क्रेडिट नोट वाउचर जारी किया है, वाउचर नंबर 1। ठीक, अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो इंटर करेंगे, तो ये उसका डिटेल खुल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से क्रेडिट नोट में एंट्री की जाती है, वो भी आइटम वाइज मोड में। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।